चंचल खूबसूरत और जवान लड़की थी। मनीष उसकी चल खूबसूरती पर फिदा हो गया था। एक दिन मनीष चंचल को शहर से दूर एक कमरे पर ले गया। वहां पहुंचते ही मनीष ने चंचल को बाहों में जकड़ लिया और उसके ओंठ चूसने लगा। चंचल घबरा गई। उसने मनीष को धक्का देकर दूर किया और गुस्से से बोली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मनीष ने उसकी अनदेखी करते हुए उसे और जोर से जकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चंचल डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मिन्नत करते हुए कहा, मुझे जाने दो मनीष। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती है। लेकिन मनीष ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपनी इच्छा को पूरा करने पर तुला हुआ था। चंचल ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर धक्का देकर मनीष को दूर किया और भागने लगी। मनीष ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंचल तेज थी। वह कमरे से बाहर निकली और दौड़ते हुए जंगल में चली गई। मनीष उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चंचल जल्दी ही उसकी नज़रों से ओझल हो गई। चंचल घने जंगल में भटक गई। डर और थकान से उसका दम फूल रहा था। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे मदद मिल सकती है। वह झोपड़ी के पास गई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। बूढ़ी महिला ने चंचल को देखा और उसकी परेशानी भांप ली। उसने उसे अंदर बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? चंचल ने बूढ़ी महिला को सारी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने चंचल को सहारा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी महिला ने चंचल को खाना खिलाया और उसे आराम करने के लिए एक कमरा दिया। चंचल थकान से सो गई। सुबह होने पर बूढ़ी महिला ने चंचल को जगाया और कहा, बेटा अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। चंचल ने बूढ़ी महिला का शुक्रिया अदा किया और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चंचल ने सोचा कि वह मनीष को पुलिस के हवाले कर देगी। वह पुलिस स्टेशन गई और सारी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने तुरंत मनीष को गिरफ्तार कर लिया। चंचल को घर वापस आकर राहत मिली, लेकिन घटना का डर उसके मन में गहराई से बैठ गया था। वह रातों को डर के मारे सो नहीं पा रही थी और अकेले रहने से घबराती थी। उसके माता पिता ने उसे ढांढस बंधाया और उसकी हर संभव मदद की। उन्होंने चंचल को एक मनोवैज्ञानिक से भी मिलवाया, जिसने उसे इस आघात से उभरने में मदद की। पुलिस ने मनीष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार का मामला दर्ज किया। मनीष को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे दोषी ठहराया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। यह फैसला चंचल और उसके परिवार के लिए न्याय की जीत थी। धीरे धीरे चंचल इस घटना से उभरने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ सालों बाद एक सफल महिला बन गई। उसने अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया, ताकि वे भी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा सकें। चंचल अब एक सफल वकील बन चुकी थी। वह उन महिलाओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती थी जो यौन उत्पीड़न और हिंसा का शिकार हुई थी। एक दिन चंचल को एक नया मामला मिला। एक युवा लड़की रिया, जिसका उसके बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। रिया डरी हुई थी और किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। चंचल ने रिया को समझाया कि उसे चुप नहीं रहना चाहिए और उसे न्याय दिलाने में उसकी मदद करने का वादा किया। चंचल ने रिया के बॉस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा लंबा और कठिन था, लेकिन चंचल ने हार नहीं मानी। अंत में अदालत ने रिया के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके बॉस को कड़ी सजा सुनाई गई। यह जीत रिया और चंचल दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। इसने उन्हें दिखाया कि वे डर पर विजय प्राप्त कर सकती हैं और न्याय पा सकती हैं। चंचल अपनी कहानी के माध्यम से अन्य महिलाओं को प्रेरित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वे जानें कि वे अकेली नहीं हैं और उनके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। चंचल ने यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियानों में भी भाग लिया। उनका मानना था कि हर महिला को सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमें ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।